अंबेडकर इतने नाराज थे कि उन्होंने 1933 में एक घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में एक स्थान है येवला, वहां उनकी एक सभा हुई और उस सभा में घोषणा की अंबेडकर जी ने, और उन्होंने मतलब 1933 के आसपास से वो धर्मांतरण के मूड में आ चुके थे। 33 में कहा कि देखो भाई, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। और ये वो पॉइंट है जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को खारिज करने की बात कही, क्योंकि हिंदू धर्म, उनका कहना है कि दुनिया का अकेला संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है। बाकी धर्मों में कम से कम आपको ये नजर नहीं आएगा कि धर्म का ही एक हिस्सा गैर मनुष्य मान लिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, और इस जाति व्यवस्था ने एक समुदाय को इतना वंचित कर दिया, उसे मनुष्य मानने से मना कर दिया, कैसे फिर भरोसा करे। तो अंबेडकर इतने नाराज हो गए कि अंत में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। इसके बाद महात्मा गांधी ने खूब समझाया कि नहीं अंबेडकर, ऐसे मत करो, ऐसा थोड़ा ना होता, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हम लोग मिलकर, सबको ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। अंबेडकर बोले कि आपके से तो हो नहीं पा रहा इनका हृदय परिवर्तन, 1000 साल में एक आध व्यक्ति आपके जैसा पैदा होता है, अब हम फिर 1000 साल वेट करेंगे। तो महात्मा गांधी के तर्क उनको संतुष्ट कर नहीं पाए और फाइनली वो आक्रामक रहे। उनका महत्व बढ़ता गया इन सब समुदायों के बीच में। हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं कि जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहां ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, भी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया, इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। खैर, ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अंबेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है ना कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है, और उससे बहुत नाराज होने की बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के, उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है, और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रोडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अंबेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अंबेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में, वो BN राव थे। और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अंबेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अंबेडकर के हाथ में था, और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अंबेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार आया? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती, पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता, पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, कुएं, मंदिर आदि, उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे
इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है। महात्मा गांधी ने खूब कहा कि पंचायती राज को महत्व देना, पंचायती राज को महत्व देना। बीच में चिट्ठी लिखते थे संविधान सभा को। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, संविधान सभा तो बच्चे बैठे हुए थे, तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने महात्मा गांधी। अरे तो बच्चे, मैं क्या करूंगा इसमें आके। तो बच्चे लोग संविधान बना रहे थे। महात्मा गांधी को पता लगा कि ये लोग पंचायती राज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग पंचायती राज पे कम ध्यान दे रहे हैं, मेरी सलाह है कि उस पर ध्यान ज्यादा दें। भाव ये था कि वरना मैं अंट कर दूंगा, ध्यान रखना। और गांधी जी अगर संविधान सभा के खिलाफ अनशन पे बैठ जाते, संविधान सभा की क्या हैसियत थी उनके सामने, सब पिट जाते हो किस दिन। तो सबने कहा नहीं हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। फिर महात्मा गांधी का देहावसान हो गया। अंबेडकर पंचायती राज के घोर विरोधी थे। उनको अच्छे से पता था कि पंचायत के नाम पे जो दबंगई होती है गांव के अंदर, वो सवर्ण पुरुषों की ही होती है। अगर आपने अपने गांव की पंचायत देखी हो, एक तो जो पंचायत अभी बनती है 74th अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत, उसमें तो आरक्षण हो गया थोड़ा बहुत। आरक्षण के बाद भी स्थिति क्या है हमें पता ही है अच्छे तरीके से, है ना। आरक्षण के बाद भी क्या हालत है पता है। उस आरक्षण से पहले की पंचायतों को याद कीजिए, जिसके लिए प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे गए थे। उन पंचायतों में कभी कोई औरत दिखी आप लोगों को, या हमेशा पुरुष ही दिखते हैं वहां पर? सारे के सारे सवर्ण बुढ़े पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। 3 शर्तें हैं उसमें होने की, सवर्ण होना, बुढ़ा होना, पुरुष होना। और अगर गांव के सवर्ण बुढ़े पुरुष सारे फैसले करेंगे तो समझ सकते हैं कि जो अवर्ण है उनके पक्ष में नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी नहीं उसमें, और नवाचार की संभावना खत्म, सारे बुढ़े बैठे हैं। ऋषि अंबेडकर ने कहा कि असली अन्याय गांवों में होता है, और यदि ग्रामीण समाज को अन्याय से मुक्त करना है तो पंचायती राज को सबसे पहले खारिज करना होगा। अंतर देखिए, गांधी जी कह रहे कि पंचायत के बिना देश बढ़ेगा नहीं, और ये कह रहे कि जिस तरह से देश को बढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें वो अन्याय नहीं चाहिए, हमें पंचायत नहीं चाहिए। और फाइनली पंचायत हमारे देश में मतलब सिस्टम के तौर पे मूल संविधान में नहीं आ सकी। केवल हमने इतना कर दिया कि डीपीएसपी में लिख दिया कि राज्य पंचायती राज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और राज्य सूची में एक एंट्री कर दी पंचायती राज। और राज्यों की छूट है, चाहे तो पंचायती राज कर लें, नहीं तो ना करें। ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायती राज एक कंपल्सरी सिस्टम बन गया, उससे पहले कहां सिस्टम था।